हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट इच्छाधारी सांप तौसी के प्रथम कॉमिक्स की। पहला पार्ट मैंने आपको दिखा दिया था। तौसी की महान तपस्या से, खतरनाक तपस्या से शंकर भगवान हो गए हैं प्रसन्न और देने वाले हैं उसको वरदान में शायद इच्छाधारी होने का वरदान। तो चलिए हम देखते हैं कि उसको क्या वरदान मिलता है और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भगवान शंकर की हथेली में एक रत्न चमक उठा जिसकी किरणें चारों ओर फैल रही थी। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, हमारे नज़दीक आकर यह रत्न प्राप्त करो। मैं इच्छाधारी सांप बन गया क्या भगवान? जो रूप चाहो वही इख्तियार कर सकते हो तुम, लेकिन ध्यान रहे हमारा आशीर्वाद तभी तक तुम्हारे साथ होगा जब तक तुम सच्चाई के साथ रहोगे। तौसी आगे बढ़ा। जैसे ही भगवान शंकर ने उसे रत्न दिया वह अचानक बेहोश हो गया। आंखें खुली तो वह समुद्र के किनारे था और उसकी हथेली में वही रत्न जगमगा रहा था। उफ, कहीं यह मेरा सपना तो नहीं था। ऐसा क्यों ना करूं, ऐसा क्यों ना करूं। एक बार किसी रूप में धारण करने के बारे में सोचकर भगवान शंकर के वरदान की परीक्षा ली। सबसे पहले अपनी अप्सरा का रूप धारण करूंगा। और अगले ही क्षण वह अप्सरा के रूप में था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी शाम बाबा मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति के सामने समाधि में लीन थे कि अप्सरा वहां जा पहुंची। बाबा बाबा बाबा, आंखें खोलो बाबा, जालिम जब्बर की कैसे अप्सरा आज़ाद होकर आपके पास पहुंच गई है। तू आज़ाद हो गई अप्सरा? हाँ बाबा। बाबा अचानक चौंके और फिर मुस्कुराने लगे। तू बाबा को धोखा देना चाहता है? तो उसी क्या मतलब? इच्छाधारी सांप के रूप में परिवर्तित एक विशेष गंध निकलती है और बाबा उस गंध को अच्छी तरह सूंघ सकता है। आप सचमुच महान हैं बाबा। तौसी बाबा के पैरों में गिर पड़ा और वास्तविक रूप में आ गया। उठो तौसी, तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट तपस्या के सामने तुम्हारा यह गुरु आज नतमस्तक होता है। मुझे इंद्रजाल तिलिस्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए बाबा, जिसमें जब्बर ने मेरी अप्सरा को कैद कर रखा है। मैं जानता हूँ तुम नहीं रुकोगे, इसलिए सुनो। इंद्रजाल तिलिस्म में दाखिल होने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता राजमहल के अंदर से जाता है, जिसकी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरा रास्ता राजमहल के पीछे से बहने वाली नदी से जाता है। तुम्हें इसी रास्ते से जाना होगा। नदी की तलहटी की जमीन में धंसी लोहे की एक बड़ी बत्तख है। उसके ठीक उत्तर दिशा में तुम्हें एकदम सीधे में जाना होगा। यह रास्ता बेहद जोखिम भरा है। बड़ी बड़ी बेल मछलियाँ हैं, मगरमच्छ, हजारों पानी के जानवर अपना जवाड़ा खोले हुए तुम्हें निगलने की प्रतीक्षा में तैयार मिलेंगे। उसके बाद बाबा, अगर तुमने यह खतरनाक रास्ता पार कर लिया तब तुम एक सुरंग में पहुंच जाओगे। इस सुरंग से निकलने के बाद तुम पानी विहीन धरातल पर होगे। वहीं एक विशाल बरगद का वृक्ष होगा और उस वृक्ष के चबूतरे पर तुम्हारा स्वागत करेगा इंद्र नाम का एक बेहद बूढ़ा मगर बेहद चालाक और बुद्धिमान सांप। इंद्र नाम है उस सांप का? हाँ बेटा, यही इंद्र उस पुलिस के द्वार का प्रहरी भी है और रक्षक भी है। वह अपने जीते जी राजघराने के अतिरिक्त किसी अन्य अपरिचित को तिलिस्म में हरगिज दाखिल नहीं होने देता है। मैं उससे निपट लूंगा। जो उसमें काम लोगे तो तुम तिलिस्म तुम्हारी समाधि बनाकर जाएगा। इंद्र बेहद शक्तिशाली है, उसके दांत में हजारों नागों जितना जहर है। तौसी जोश में आ गया। मुझे किसी की परवाह नहीं, आप मुझे तिलिस्म के बारे में बताइए। उस बरगद की जड़ में ही वह रास्ता है जो तिलिस्म के उस बाग तक पहुंचता है जहां चारों ओर 100 कुएं के चारों ओर से ऊपर कमरे बने हुए हैं। मेरी अप्सरा कौन से कमरे में कैद है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिव्य ज्ञान मुझे संकेत कर रहा है कि वह किसी एक कमरे में कैद है। मुझे आशीर्वाद दो बाबा। भगवान तेरे पवित्र प्रेम को सफल बनाए तौसी। उन क्षणों में मंदिर के दरवाजे पर जब्बर का एक जासूस खड़ा था जिसने छिपकर दोनों की वार्ता सुन ली थी। यह खबर महाराज जब्बर को सुनाऊंगा तो मुझे भारी भरकम इनाम मिलेगा। इधर तौसी ने राजमहल के पीछे बहती नदी में छलांग लगा डाली। छपाक! शीघ्र ही उसे नदी की तलहटी में लोहे की बत्तख मिल गई। वह उत्तर दिशा में बढ़ा, तभी उसका सामना मगरमच्छ से हो गया। मगरमच्छ ने उसे घायल कर दिया। उसने मगरमच्छ में अपने शरीर को छोटा कर लिया। उसने गुस्से में अपने शरीर को छोटा किया और मगरमच्छ के जबड़े में घुस गया और मगरमच्छ के पेट में घुसकर उसने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि मगरमच्छ का पेट फाड़कर तौसी उसे तड़पता छोड़कर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसका मुकाबला व्हेल मछली से भी हो गया, लेकिन उसे भी पुरानी तरकीब से घायल करके तौसी सुरंग तक पहुंच गया। सुरंग से निकलते ही उसे बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जहां इंद्र नामक नाग आराम से बैठा हुआ था। तौसी ने कुछ सोचकर जब्बर का रूप धारण कर लिया। महाराज आप? हाँ, हमने सोचा कि इस दूसरे रास्ते से तिलिस्म में दाखिल होकर देखेंगे। यह आपने अच्छा नहीं किया महाराज। इस रास्ते से बड़े बड़े मगरमच्छ और जाने कितने भयानक जानवर हैं। जब्बर को किसी का भय नहीं। अच्छा, देर मत करो, रास्ते से हटो, हमें तिलिस्म में दाखिल होने दो। जैसी आज्ञा महाराज। तौसी की आंखें चमक उठी, मगर अचानक इंद्र को ठिठकते देख वह चौंक पड़ा। तुम देर करके राजघराने का अपमान कर रहे हो? जी नहीं, मैंने राजघराने का दूध पिया है, मैं उसी की रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इंद्र।
इंद्र के शरीर की केंचुली हजारों बार बदली है, और ये केंचुली इसलिए नहीं बदली कि मुझे कोई बीमारी है, बल्कि इन बदलती केंचुलियों के ने जमाने के बदलते हजारों रंगों को अपनी आंखों से देखा है, और ये आंखें साफ देख रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये आंखें साफ देख रही हैं उस इच्छाधारी सांप को, जो मेरे महाराज का रूप धारण करके मुझे धोखा देने के लिए धोखा देने के लिए आया है। तुम्हें धोखा हो रहा है इंद्र, हम इच्छाधारी सांप नहीं बल्कि वास्तव में तुम्हारे महाराज जब्बर हैं। अच्छा, तो इस आईने में अपनी सूरत देखिए। और जैसी सूरत देखी, बरगद के पेड़ के चबूतरे पर रखे आईने को देख तौसी अवाक रह गया। उस आईने के पार एक आका सांप का अक्सो भर रहा था। इंद्र ने ठहाका लगाया। यह आईना मैंने दूरदृष्टि के हिसाब से तुम जैसे इच्छाधारी सांप के लिए ही रख छोड़ा था, जिससे मैं पहचान सकूं कि आने वाला कोई छदमधारी तो नहीं, लेकिन इसमें मेरी शकल। तुम तपस्या से इच्छाधारी सांप अवश्य बन गए हो, लेकिन तजुर्बे से पकी आंखें तुम्हारे पास नहीं, वरना यह रहस्य अवश्य जानते कि जब भी कोई इच्छाधारी सांप किसी आईने के सामने खड़ा होता है तो उसकी छद्म भेष वाली सूरत नहीं बल्कि असली सूरत दिखाई पड़ती है। तो समझ जा इंद्र, जालिम राजा का साथ देने के अपराध के कारण तू मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। इंद्र ने तुरंत सांप का रूप धारण कर लिया। टॉसी सांप बनकर इंद्र पर टूट पड़ा। हिश हिस, दोनों भयंकर जंग शुरू हो गई। इंद्र भारी पड़ने लगा। अचानक तौसी ने नेवले का रूप धारण कर लिया और दूर हटकर चिल्लाकर यह धोखा है, धोखेबाजों के साथ धोखे से ही काम लेना पड़ते हैं। और फिर नेवले ने इंद्र के फन को अपने मुंह में दबा लिया। इंद्र तड़प उठा। हाय खच! तभी इंद्र ने अपनी पूंछ से बरगद के पेड़ पर टंगी एक रस्सी खींच दी। इंद्र मरणासन्न की स्थिति में आर्तनाद कर उठा। ओह सांप के कहते हैं सांप के दिल नहीं होता। अगर होता तो मेरा दिल आज तुम्हारे साथ हमदर्दी के लिए होता। मरने से पूर्व शायद तुम्हें सद्बुद्धि आ गई है। मैंने जो कुछ किया अपनी वफादारी और नमक हलाली के लिए किया है, मगर अब मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन यहाँ से भाग जाओ। शायद तुम अब भी अपनी नमक हलाली ही निभा रहे हो। नहीं, मेरा अंत समय आ पहुँचा है। मैंने यह रस्सी खींच कर घंटी बजा दी है। इससे कोई तूफान आ जाएगा, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। तुम देख लेना, कुछ ही देर बाद इस तिलिस्म की लंबी चौड़ी इमारत विस्फोटक पदार्थ से उड़ जाएगी, खंडहर हो जाएगी। इस तिलिस्म में उस समय जो भी उपस्थित होगा वह टूटती इमारत के नीचे दबकर मर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस तिलिस्म में मेरी अप्सरा बंदी है, उसका बाली वहाँ का नहीं हो सकता। वह सर्प बनकर वृक्ष की जड़ में घुसने लगा। रुक जाओ, तुम अप्सरा के साथ अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हो। मुझे परवाह नहीं है। इधर राजमहल में जासूस ने जैसे ही महाराज जब्बर को खबर दी कि वह क्रोध में आग बबूला हो उठा। तुम बकवास कर रहे हो, तौसी का इच्छाधारी सांप बनना नामुमकिन बात है। मेरा यकीन करें महाराज, वह इच्छाधारी सांप अप्सरा को छुड़ाने के लिए इंद्रजाल तिलिस्म में दाखिल होने गया है। तभी कक्ष में घंटी बजने लगी। टन, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, यह तो अनर्थ हो गया। इस घंटी के बजने का एक ही अर्थ है कि दुश्मन तिलिस्म को तोड़ चुका है और वहां दाखिल हो चुका है। चीखता चिल्लाता जब्बर कक्ष के बाहर की ओर दौड़ पड़ा। तिलिस्म को नियंत्रित करने वाले कक्ष में प्रविष्ट हुआ। इस जन्म में जो चीज़ जब्बर को हासिल नहीं हो सकती वह उसको दुश्मन को भी हासिल नहीं होगी। यह आप क्या कर रहे हैं? अप्सरा मगर मेरी नहीं बनी तो किसी तौसी की भी नहीं बनेगी। जान से मार डालूंगा दोनों को। अब दोनों में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। अचानक जोरों की आवाज़ें गूंजने लगी। धड़ाम धूम धड़ाम। इधर इंद्रजाल तिलिस्म के बाग में खड़ा तौसी पुकार रहा था। अप्सरा अप्सरा, तौसी मेरे प्यारी तौसी, मैं यहाँ हूँ। प्रत्युत्तर में अप्सरा की आवाज़ गूंज उठी और तौसी आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा। एक कमरे की खिड़की पर उसे अप्सरा की झलक दिखाई दी। और खिड़की पर तो यह जाली लगी है। तुम कैसे हो तौसी? मेरी चिंता मत करो अप्सरा, अब कमीना जब्बर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कई दिनों से दूध की एक बूंद तक नहीं चखी। उस दुष्ट ने तुम्हारी अप्सरा पर कितने जुल्म ढाए हैं, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उस नीच के टुकड़े शरीर के मैंने टुकड़े टुकड़े ना किए तो मेरा नाम तौसी नहीं। मेरा दम घुटा जा रहा है, मुझे कैसे बाहर निकालो। 1 मिनट ठहरू, मैं इस जाली का इंतजाम करता हूँ। फड़ाक! उसने जाली पर घूंसा मारा तो जाली टूटकर बिखर गई। और तभी धड़ा, बचाओ, उफ! तभी कमरे की छत गिर पड़ी और अप्सरा एक पत्थर के नीचे दब गई। मैं आ रहा हूँ अप्सरा। तौसी उछलकर ढहते हुए कमरे में दाखिल हो गया। मैं आ रहा हूँ अप्सरा। पत्थरों को हटाकर उसने अप्सरा को निकाल लिया। होश में आओ अप्सरा, भगवान शंकर की कसम, मुझे तुम्हारी सौगंध है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरे सर्पदेश को आग लगा दूंगा, जब्बर को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। धड़ाम धड़ाम। वह अप्सरा को कंधे पर लाद कर भागा और छपाक उसने फिर नदी में छलांग लगा दी। उस शाम सर्पदेश में चारों तरफ मौत का नज़ारा था। बस्ती धू धू करके जल उठी। राजमहल आग की लिपटों में था।
आग ल- अ, आग नाग लिपटों से घिरे हुए चिल्ला रहे थे। उस समय तौसी पागलों की हालत में हाथ में जलती मसाल को लेकर एक झोपड़ी में आग लगा रहा था कि बाबा पहुंच गए। तुम पगला गए हो तौसी, मुझसे दूर हट जाओ बाबा, मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। क्यों लगा दोगे तुम पूरी दुनिया में आग? पूरी दुनिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह मेरी अप्सरा की लाश है, मेरी अप्सरा मर चुकी है। चीखो मत, एक अप्सरा मर गई तो क्या भगवान की बनाई इस दुनिया को जलाकर राख कर दोगे? मेरे सामने से हट जाइए नाग बाबा, मेरे सिर पर खून सवार है। अब मैं जा रहा हूँ जब्बर की तलाश करके, उसका खून पीना है मुझे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अपने होश में नहीं हो। हाँ हाँ, मैं होश में नहीं हूँ, और जब तब तक होश में नहीं जाऊँगा तब तक कि इस सर्पदेश की धरती को सबके खून से लाल ना कर दूं, जहाँ मेरी मासूम अप्सरा का खून टपका था। अगर तुम्हें बदले का कहर बरसाना ही है तो तुम्हें अपने बाबा की लाश से गुजरना होगा। मैंने कहा ना बाबा, मेरे सर पर खून सवार है, मैंने अपनी अप्सरा की लाश की सौगंध खाई है। और अचानक तौसी ने मक्खी का रूप धारण कर लिया और हवा में मक्खी को ऊंचा उड़ता देख कर नाग बाबा हक्के बक्के रह गए। रुक जाओ तौसी, प्यार का अर्थ तबाही नहीं है। तौसी गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ वातावरण में गूंजती रही। मुझे माफ़ करना बाबा, लेकिन मैं अपना प्यार छीनने वाले दुश्मनों को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी माफ़ नहीं करूँगा। तौसी ने जब्बर से कैसे बदला लिया? उसकी अप्सरा मर चुकी थी या वास्तव में जिंदा थी? बच्चों, दोस्तों, यह जानने के लिए नेक्स्ट कॉमिक्स इच्छाधारी सांप का इंतकाम नेक्स्ट वीक तक अपलोड करूँगा। हर हफ्ते में 1 या 2 कॉमिक्स अपलोड कर पाऊँगा दोस्तों, टाइम की बहुत ही कमी रहती है। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और यूँ ही एंजॉय करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय। ये बिल्कुल न्यू चैनल है आप सभी लोगों के लिए।